दोस्तों, आज की कहानी आपको एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाने वाली है जो दशकों से लोगों को डराता आ रहा है। ये कहानी कर्नाटक की गलियों में आज भी फुसफुसाई जाती है। कहानी है नालेबाग की। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। साल था 1993। बेंगलुरु के एक छोटे से मोहल्ले में रात को अजीब घटनाएं होने लगी थी। लोग कहते थे आधी रात को किसी के दरवाजे पर दस्तक होती है। आवाज आती है, बेटा दरवाजा खोलो, मैं माँ बोल रही हूँ। और जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, अगली सुबह वो व्यक्ति मृत पाया जाता, बिना किसी चोट के, सिर्फ आंखें खुली हुई, जैसे किसी ने आत्मा खींच ली हो। शहर में अफवाह फैलने लगी, एक चुड़ैल रात में लोगों के घरों पर आती है और अपने शिकार को बुलाकर मार डालती है। लोगों ने रात में निकलना बंद कर दिया। बच्चों को सख्त मना कर दिया गया बाहर खेलने से। कोई किसी की आवाज पर दरवाजा नहीं खोलता था। डर सबके चेहरे पर था। और तभी एक दिन एक पंडित ने उपाय सुझाया, उस चुड़ैल को भ्रमित करो, दरवाजे पर लिख दो नालेबा, यानी कल आना। बस फिर क्या था, पूरा शहर जैसे एक हो गया। हर घर के दरवाजे, दीवारें, यहाँ तक कि गाड़ियों पर भी लाल रंग से लिखा जाने लगा नालेबा। और कुछ ही दिनों में वो दस्तकें रुक गई, जैसे किसी ने चुड़ैल को रोक दिया हो। लेकिन क्या सच में वो आत्मा रुक गई थी, या बस कुछ दिन के लिए वो सो गई? 10 साल बीत गए। लोग इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह समझने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन एक लड़की लापता हो गई। उसका नाम था सुष्मिता। सुष्मिता एक पत्रकार थी। उसे नालेबाग की कहानी पर रिपोर्ट बनानी थी। वो गांव के बुजुर्गों से मिल रही थी, पुराने रिकॉर्ड्स देख रही थी, और उसे ये सब एक अफवाह लगता था, बस एक लोक कथा। लेकिन एक रात वो अकेली एक वीरान हवेली में गई, जहां ये कहा जाता था कि पहली मौत हुई थी, और वहीं से वो कभी वापस नहीं लौटी। लोगों ने बताया उस रात हवेली से चीखें आई थी, और जब पुलिस पहुंची वहां सिर्फ सुष्मिता का कैमरा मिला। उसमें रिकॉर्ड था, दरवाजे पर दस्तक और एक फीकी सी आवाज, बेटा दरवाजा खोलो, माँ हूँ। सुष्मिता के केस ने फिर से डर को जिंदा कर दिया। लोग फिर से अपने दरवाजों पर नालेबा लिखने लगे। कुछ बुराइयां कभी नहीं मरती, वो बस सोती हैं, और जब लोग उन्हें भूल जाते हैं वो लौट आती है, फिर से डर और मौत लेकर। और आज भी कर्नाटक के कई हिस्सों में लोग अपने घरों पर नालेबा लिखना नहीं भूले हैं, क्योंकि शायद वो आज भी दस्तक देती है और इंतजार करती है कि कोई दरवाजा खोले। तो अगली बार अगर आधी रात को कोई तुम्हें पुकारे अपनी माँ की आवाज में, तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार सोच लेना, क्या वो सच में तुम्हारी माँ है? तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।